हम जब भी जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तुम्हारा पति हर बार हमारी राह का रोड़ा बन जाता है। एक तो रेस्टोरेंट ठीक से नहीं चल रहा, ऊपर से कर्जा भी बढ़ता जा रहा है। कैसे होगा रंजना? मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूँ ना। रंजना ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे होते हुए भी मैं अकेली हूँ। बच्चे के बिना औरत का कोई अस्तित्व नहीं होता। रंजना ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हारा इलाज करवा रहा हूँ ना। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो तुम जरूर माँ बनोगी। ऊपर वाला ही तो नहीं चाहता है कि मैं सुख से रहूं। हेलो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि दोबारा मत फोन करना। मैं वो सब छोड़ चुका हूं। मम्मा, चिंटू संजू और स्वीटी कब आएंगे? बस आने ही वाले होंगे। वो देखो आ गए। थैंक यू। मैं तुम लोगों का ही वेट कर रही थी। आज हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Khushi. Happy birthday to you. I just hope खुशी को अपना डरावना अतीत अब कभी याद ना आए। नहीं आएगा। देखो कितनी खुशी है हमारी खुशी। और मिला अकरम, कोमल, दीपिका, रतन, तुम लोग सिर्फ हमारे एम्प्लॉयज ही नहीं बल्कि हमारा परिवार भी हो। और मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुम लोग खुशी से बहुत प्यार करते हो। हमारी बेटी को ये यादगार पल देने के लिए थैंक यू सो मच। सर हमारी खुशी है ही इतनी प्यारी, गैरों को भी अपना बना लेती। खुशी बेटा, यहाँ बेटा, आप तुम सबको रिटर्न गिफ्ट दो। लो। सर आप पैसे क्यों दिलवा रहे हैं? समझ लो तुम्हारा बोनस है। लेकिन आपने हमें दिवाली में ही तो दिया था। हाँ, लेकिन अब से खुशी के हर बर्थडे पे भी तुम लोग को बोनस मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। यू मोस्ट वेलकम। एक्सक्यूज मी। हाँ अमित, हाँ बस मैं निकल ही रहा हूँ थोड़ी देर में। ओके सी यू। पुनीत कहाँ जा रहे हो? अमित ने भी आज एक पार्टी रखी है। कॉलेज के सारे फ्रेंड्स सब इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन पुनीत, मेघा यार मैं उसे मना नहीं कर पाया। वैसे उसने तुम्हें और खुशी को भी इनवाइट किया है। चलो ना, थोड़ी देर के लिए जाएंगे, हाय हेलो करेंगे और फिर बाद में निकल आएंगे वहां से। ठीक है, ठीक, चलते हैं। चल। पुनीत, क्या हाल है? मेघा, हाउ आर यू? गुड। खुशी बेटा, हैप्पी बर्थडे, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। मेघा, खुशी कितने साल की हो गई है? पूरे 11 साल की। क्या बात है। अरे आओ ना गाइस, प्लीज प्लीज। यार जब तूने आज बताया मुझे कि खुशी का बर्थडे है तो मैंने सोचा कि खुशी के बर्थडे को तो सेलिब्रेट करते ही है, लेकिन साथ ही साथ सारे कॉलेज के दोस्तों को क्यों ना बुला लिया जाए। 2 in 1 एंजॉयमेंट। हाँ हाय मेघा, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा यार, तुम्हारी 11 साल की बेटी भी है। एंड यू स्टिल लुक यंग यार। हे पुनीत, कैसा ब्रो? अमित जरा 1 मिनट। हाँ हाँ ना, क्या हुआ? अरे यार ये अमित को अगर तुमने बुलाया तो हम लोग को बुलाने की क्या जरूरत थी? यार मैंने उसे नहीं बुलाया, वो खुद ही आ गया बाकी दोस्तों के साथ। अच्छा तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे यार रुक ना, क्या कर रहा है? कुणाल को देखा, वो चाहता है कि हम सब लोग मिलकर खुशी का बर्थडे सेलिब्रेट करें। तू बाकी सब चीजों को अवॉइड कर, मैं देख लूंगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। खुशी, कुणाल, अब तुम अपने फ्रेंड्स के साथ अंदर एंजॉय करो, ठीक है? खुशी, और आप सबको कुछ भी चाहिए तो मुझे आवाज लगाना। पुनीत, हाँ? एक सेकंड बस करो। कितना पियोगे? खुशी को नींद आ रही है। अच्छा एक काम करो, तुम खुशी को लेकर घर पे जाओ और रतन को बोल देना मुझे वापस पिक करने के लिए, ठीक है? सुनो, तुम ज्यादा मत पीना। पक्का? चलो ठीक है, या बाय। बाय।
किसने फ़ोन किया था? सर मैंने ही फ़ोन किया था आप लोग को। सर मैं मेगा मैम के सलून में काम करता हूँ। रोज की तरह सलून की चाबी लेने आया, सुबह तो देखा कि सर अलमारी खुली है, सामान बिखरा हुआ है। देखकर ऐसा लग रहा है कि मर्डर के साथ साथ लूट भी हुई है इस घर में। सर ये हमारे बॉस थे पुनीत सर, ये उनकी वाइफ है। घर में इनके अलावा और कौन कौन रहता है? सर और मैम की बेटी खुशी। कौन आप लोग? सर बेटा 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 रुको रुको, हमारी बात। कविता रोको उसको। बेटा नहीं, शांत हो जाओ बेटा। कविता बच्चे को इस माहौल में रखना ठीक नहीं होगा, बाहर लेकर जाओ। बेटा बेटा चलो मेरे साथ चलो, मेरे साथ आ जाओ, आ जाओ। मामा आंटी। अच्छा घर में शराब और सिगरेट कौन कौन पीता है? सर सिगरेट तो कोई नहीं पीता था। हाँ शराब पुनीत सर कभी कभी पी लेते थे। और सिगरेट कोई नहीं? सर घर के सीसीटीवी के डीवीआर भी गायब है। शायद क्रिमिनल्स डीवीआर अपने साथ निकाल के ले गए। घर में लूट और मर्डर हुए, 3 आधे पैक बने हुए मिले और सिगरेट के कुछ बट्स। घर में तो कोई सिगरेट पीता नहीं है, तो क्या कल रात घर के अंदर कोई ऐसा आया था जिसने पुनीत के साथ बैठकर ड्रिंक की और उसी ने मार दिया तीनों? सर जिस तरह से घर में लूट हुई है, इतने ब्रूटल मर्डर हुए हैं, ये कोई प्रोफेशनल गैंग भी तो हो सकता है। अगर ये किसी प्रोफेशनल गैंग का काम है तो उसने खुशी को जिंदा कैसे छोड़ दिया? खुशी मम्मी पापा को मिस कर रही हो ना? देखो हम उन लोगों को पकड़ना चाहते हैं, आप हमें बता सकती हो कि ये सब किसने किया? मम्मा के कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर कुछ समझ नहीं आ रहा। कल ही खुशी का बर्थडे था, सब इतने खुश थे और आज अचानक से। कल खुशी का बर्थडे था? जी सर। कौन कौन आया था बर्थडे पार्टी में? पुनीत सर की फैमिली में से तो कोई भी नहीं था। हम एम्प्लॉय, उनकी मेड उर्मिला, उनके अलावा उनका ड्राइवर भी था। हाँ अनाथालय के कुछ बच्चे आए थे। अनाथालय के बच्चे? हाँ सर, पुनीत सर अनाथ आश्रम में हमेशा डोनेशन दिया करते थे और वहाँ के बच्चों से खुशी की अच्छी दोस्ती थी, इसलिए वो लोग आए थे। कब तक चली थी पार्टी? शाम 7 बजे तक। लेकिन हाँ बाद में वो दोनों एक पार्टी में भी गए थे। कहाँ गए? मालूम नहीं सर। पुनीत का ड्राइवर कौन है? दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो? सर का ड्राइवर रतन लाल है सर। वो हमेशा 9 बजे तक आ जाता है, लेकिन आज आया नहीं, पता नहीं क्यों। वैसा कहाँ है? सर यहीं पास में उसका घर है। इधर इनके साथ ड्राइवर के घर जाओ। अच्छा पुनीत की जो मेड है वो कहाँ रहती थी? वो भी यहीं रहती थी 24/7। सर आस पड़ोस में से कोई विटनेस नहीं मिला जिसने कुछ देखा या सुना हो। हाँ लेकिन एक पड़ोसी ने बताया कि सुबह इनका दूध वाला यहाँ पे आया। जब हम आए तो दूध का पैकेट था करके बाहर। पता करो कि दूध वाला कौन है और कहाँ रहता है। तो तू पुनीत और मेगा के घर पे दूध डिलीवर करता है? जी सर। तो जब आज दूध देने गया था तुझे पता नहीं चला कि घर के अंदर 3 मर्डर हुए हैं? सर अभी आपसे ही पता चला। सुबह मैं वहाँ पर डोरबेल बजाता रहा, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं दरवाजे पर ही दूध रख कर चला गया। तेरे कहने का मतलब यह है कि दरवाज़ा अंदर से बंद था? हाँ सर बंद था। पक्का? पक्का सर। शर्मा सर जब हम वहां पर पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था और ये कह रहा है कि दरवाजा अंदर से बंद था। जरा नजर रखो इस पर। सर ये एक सीसीटीवी पुनीत के पास वाले घर पे मिला है, ये उसी का फुटेज है। इसमें तो पुनीत का घर दिख ही नहीं रहा है। इस गली में आने का दूसरी तरफ से भी एक रास्ता है, पर वहां भी कोई सीसीटीवी नहीं है। इस फुटेज में जो जो नजर आ रहा है सब पे नजर रखो, सबसे पूछताछ करो और पिछले 10 दिन की फुटेज निकलवाओ। अगर ये किसी गैंग का काम है तो उन्होंने पहले रेकी भी जरूर की होगी। राइट सर। और सर ये सलून में काम करने वाली कोमल से कुछ फोटोज मिली हैं जो उसने खुशी के बर्थडे के वक्त खींची थी। शर्मा जब हमें मेघा की लाश मिली थी तो उसकी बॉडी पे कोई ज्वेलरी नहीं थी ना? नहीं सर, उस घर में हमें और भी गहनों के खाली डब्बे मिले थे। इस फैमिली के किसी भी रिश्तेदार का पता नहीं चल रहा है सर जो ये बता सके कि उस घर से कितनी नकदी और कितने गहने चोरी हुए। शर्मा अगर ये किसी गैंग का काम है तो वो कहीं ना कहीं लूट की ज्वेलरी को बेचेंगे भी जरूर।
अपने खबरों को एक्टिव कर दो। ओके सर। सर, पुनीत गुप्ता के ड्राइवर रतन को ले आया हूँ। हमें पता चला है तू रोज सुबह 9 बजे ड्यूटी पर आ जाता है और आज सुबह से ही गायब है। साहब मैं वो घर पे सो रहा था, सुबह 4 बजे ही पुनीत साहब को घर पे छोड़ के गया था, इसलिए साहब ने आज मुझे छुट्टी दे दी थी। आज ही छुट्टी थी? कुछ बात हो नहीं रहा है ना हमसे? नहीं साहब, उल्टा ये सब सुन के मुझे भी धक्का लगा है। सुबह 4 बजे पुनीत को कहाँ से लेकर आया था तू? वो साहब पुनीत साहब के दोस्त के यहाँ पार्टी थी, वहीं से लेकर आया था। लेकिन हमें तो पता चला कि मेड को छोड़कर पुनीत की पूरी फैमिली गई थी पार्टी में। हाँ सर, लेकिन पुनीत सर ने मेघा मैडम और खुशी को पहले ही भेज दिया था। मैं करीबन 12:30 बजे मेघा मैडम और खुशी को घर ले आया था, फिर मैं वापस जाके पुनीत साहब को सुबह 4 बजे वापस घर पे लेके आया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू पुनीत को वापस घर लेकर आया, उसके बाद तू भी घर के अंदर चला गया? नहीं साहब, आप ये क्या बोल रहे हो? मैंने उनका नमक खाया, मैं तो ऐसा सपने में नहीं कर सकता। सर, वार्डन बता रही थी कि पुनीत और मेघा उस अनाथ आश्रम में कई वक्त से डोनेशन दे रहे थे। वहाँ के बच्चों से उनको बहुत लगाव था, शायद इसलिए क्योंकि उनकी खुद की कोई औलाद नहीं थी। खुद की कोई औलाद नहीं थी मतलब? खुशी तो उन्हीं की बेटी है ना? सर, शायद वो उनकी सगी बेटी नहीं है। व्हाट? मतलब खुशी को उन्होंने अडॉप्ट किया है? सर, खुशी का उस अनाथ आश्रम से कोई वास्ता नहीं है। हो सकता है इन लोगों ने उसे कहीं और से अडॉप्ट किया हो। फिर से पीने की तलब उठ गई ना? क्या ढूंढ रहे हैं? पैसे? हाँ, बता कहाँ जोड़ के रखती है? बहुत शर्म कर, तेरे पास मेरे डिलीवरी तक के पैसे नहीं है। ये बच्चा मेरा नहीं है, तो जिसका है उसी से करवाना डिलीवरी। बस कर, कितनी बार समझाऊं तुझे मैं, ये बच्चा तेरा ही है। क्या कर रही हो तुम? तुम मुझे मरने भी नहीं देते हो। तुम्हारे पति को तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी, लेकिन तुम जानती हो ना कि मेरे लिए तुम क्या हो। एक बार हमारा ये रेस्टोरेंट सेट हो जाए रंजना, मैं प्रॉमिस करता हूँ सब ठीक हो जाएगा, हमारा समय बदल जाएगा। लेकिन मेरा बच्चा तो नहीं वापस आएगा ना? साहब, इसी घर में पार्टी हुई थी और उनकी बेटी खुशी काफी सदमे में। हमें पता चला है कि खुशी उनकी सगी बेटी नहीं थी। क्या ये बात सही है? जी सर, मेघा और पुनीत ने खुशी को अडॉप्ट किया था सर। कहाँ से अडॉप्ट किया था? सर, इसके बारे में पुनीत ने हमें कभी कुछ बताया नहीं था सर। ये पुनीत और मेघा की फैमिली में कौन कौन थे? उनके किसी भी रिलेटिव को जानते हो? सर, पुनीत के पेरेंट्स तो बहुत पहले ही चल बसे थे और मेघा के पेरेंट्स ने मेघा को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था बहुत पहले ही सर। क्यों? क्योंकि उन दोनों ने भाग के शादी की थी सर, उनके मर्जी के खिलाफ। इसलिए ये मेघा के पेरेंट्स अभी कहाँ रहते हैं? सर, इस बारे में तो मुझे सर कोई आइडिया नहीं है। वैसे सर, मेघा और पुनीत की शादी को लगभग 10 साल तो हो गए होंगे। मुझे नहीं लगता वो लोग उनके टच में थे सर। अच्छा, आपको किसी पे शक है? कौन उनके साथ ऐसा कर सकता है? हाँ, लेकिन सर एक बात है, मेरा दोस्त है कॉलेज का अरुण, उसके साथ पुनीत का झगड़ा हो गया था कल रात पार्टी में। एक टाइम था मैं और पुनीत पार्टी की जान हुआ करते थे। हैं तो ज्यादा चेप होने की कोशिश क्यों कर रहा है? यार, तू तो ऐसे बुरा मान रहा है जैसे मैं तुझसे तेरी बीवी मांग रहा हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में? पुनीत यार, छोटा अरुण। सर, दरअसल कॉलेज के दिनों की बात है। अरुण को मेघा पसंद थी और मेघा को पुनीत। मेघा और पुनीत ने शादी कर ली और उसी समय से ये पुनीत और अरुण के बीच में 36 का आंकड़ा हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मेघा का भी हुआ है। लेकिन सर, ताज्जुब की बात यह है कि उर्मिला का क्रिमिनल ने नहीं किया। समझ में नहीं आ रहा है कि क्रिमिनल्स के माइंड में चल क्या रहा था। लेकिन सर, किसी गैंग की इन्वॉल्वमेंट की कोई लीड नहीं मिल रही है। हो सकता है कि क्रिमिनल का कोई पर्सनल मोटिव रहा हो। वो हो सकता है कि उसकी मेघा पे पूरी नजर हो। पुनीत को बहुत ही बुरी तरह से मारा गया, जैसे किसी की गहरी रंजिश रही हो पुनीत के साथ। मेघा की बॉडी पर मल्टीपल स्टैबिंग और खरोच के मार्क्स। उर्मिला को सिर्फ गला स्लिट करके मारा गया और ये सारे के सारे मर्डर 6 से 7 के बीच में सुबह। सर, घर में शराब के 3 आधे बने हुए पैक मिले थे, जिसमें किसी के कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं थे।
अच्छा, खुशी का कुछ पता चला कहाँ से अडॉप्ट किया गया था खुशी को? नहीं सर, और सर खुशी कुछ बता भी नहीं रही है। किसी काउंसलर की मदद से खुशी से बात करनी होगी। खुशी, अब से तुम हमारे साथ यहीं रहोगी। आज से ये तुम्हारा घर है। पर आंटी। नो आंटी, आज से मैं तुम्हारी मम्मा और ये तुम्हारे पापा। लोकेश जल्दी करो, 4 नए ऑर्डर और आ गए हैं बस बस बस। और अभी तक तुमने 3 ऑर्डर भी पूरे नहीं 2 किए। मिनट बस हो गया। बाहर डिलीवरी बॉयज वेट कर रहे हैं। शाही पनीर दाल फ्राई। तुम्हारा ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ, बस तुम्हारा आ रहा है पार्सल। हाँ, हेलो। वो काम मैंने छोड़ दिया है, दोबारा कभी मुझे कॉल मत करना। किसका कॉल था? रंजना, रंजना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखने आया था कि मेरे बगैर कौन सा मर्द तेरे को संभाल रहा है। हाँ सर, मैं मेघा से प्यार करता था और शादी भी करना चाहता था, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो तूने उसका करके अपनी हवस पूरी की और मार दिया उसको। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। भले ही मेघा ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं आज भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ। सर, मेघा ने मेरी फीलिंग को कभी नहीं समझा। मेघा, मेघा प्लीज यार, अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ उसमें प्रॉब्लम क्या है? अरुण, मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त समझती थी, पर अफसोस तुम तो उसके भी लायक नहीं हो। तुम्हें कोई और पसंद है क्या? क्या हुआ? कॉलेज के बाद मैं और पुनीत शादी करने वाले हैं। सर, लेकिन अब मेघा पुनीत के साथ खुश नहीं थी। वो आदमी उसको एक बच्चा नहीं दे पाया सर। और अगर तू पुनीत के बारे में इतना कुछ जानता है, फिर तो ये भी जानता होगा कि उसने खुशी को कहाँ से अडॉप्ट किया था। नहीं सर, ये मुझे नहीं मालूम सर, लेकिन मुझे इतना पता है पुनीत जैसा दिखता था वैसा पुनीत था नहीं सर। कहने का मतलब क्या है तेरा? सर, इतना बड़ा बंगला उसका, क्या सिर्फ सलून से बनाया होगा उसने? पक्का 2 नंबर के धंधे करता होगा सर वो। सर, इसी काले कारनामों की वजह से उसकी और उसकी फैमिली की जान गई है, और आप खामखा मुझ पर शक कर रहे हैं। भले ही हम अरुण की बात पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन ये पुनीत लाखों रुपए डोनेट करता था सर एक अनाथ आश्रम में, वो भी कैश में, जबकि इसके बैंक ट्रांजैक्शंस नॉर्मल है। हो सकता है ये ब्लैक मनी में डील करता हो। पुनीत का सलून के अलावा और क्या बिजनेस था, कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन इसकी फोन लोकेशन के हिसाब से इसका पिछले दिनों सहारनपुर काफी आना जाना था। सहारनपुर ये कहाँ जाता था, पता करो। दीपिका दीदी, मैं मेरे बर्थडे पर एकदम मॉडल जैसे दिखना चाहती हूँ। हाँ खुशी मैडम, हो जाएगा। हाँ हाँ, दुल्हन, मेहंदी, फंक्शन सब का मिला के आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा। हाँ तो आप कल आइए और एडवांस दे दीजिए जी, बाकी मैं संभाल लूंगी। Happy birthday to you, happy birthday dear खुशी, happy birthday to you। बेटा, अब तुम सबको रिटर्न गिफ्ट दो, लो। तुम लोग सिर्फ हमारे एम्प्लॉयज ही नहीं, बल्कि हमारा परिवार भी हो। अकरम, हाँ बोलो। दीपिका और पंकज के बारे में हमें पुलिस को बता देना चाहिए था, कहीं पुलिस बाद में हमें। गुड मॉर्निंग। सर, उर्मिला का एक पति भी है, नवीन। ये दोनों पहले गीता कॉलोनी में रहते थे। आस पड़ोस के लोगों से पता चला है कि वो उस पर काफी शक करता था कि उसका किसी के साथ अफेयर है। सर, इसी वजह से दोनों अलग हो गए। तो क्या उर्मिला का किसी से अफेयर था? सर, उसके सीडीआर के हिसाब से तो ये दूध वाले रमाकांत और पुनीत के ड्राइवर रतन लाल, इन दोनों से उसकी काफ़ी बात हुआ करती थी। सर, हो सकता है इनमें से किसी एक से उसका अफेयर हो, या फिर दोनों के साथ अफेयर हो। अब ये बोल, उर्मिला तुझे इतने कॉल क्यों करती थी? सर, हम पसंद करते थे एक दूसरे को। पहले तूने हमसे बोला था कि दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन जब हम वहां पर पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था। अब ये बता, झूठ क्यों बोला तूने हमसे? तू नहीं मारा ना सबको? हाँ? नहीं साहब, मैं मानता हूँ मैंने उस दिन आपसे झूठ बोला था,
लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा साहब, मैं बहुत डर गया था, इसलिए उस दिन आपको सच नहीं बताया। नहीं, तूने सच इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये कांड तूने ही किया है। नहीं साहब, मैंने कोई कांड नहीं किया है। अबे आओ, तू सिर्फ इतना बोल। उर्मिला तुझे इतने कॉल क्यों करती थी, वो भी देर रात को? क्या बातें होती थी तुम दोनों के बीच? बोल। साहब वो उर्मिला ही मुझे लाइन देती थी साहब, वो बड़ी चालू औरत थी। लेकिन मुझे तो ये भी लगता है कि उसका रिश्ता पुनीत साहब के साथ भी। क्या बोला तू? उर्मिला का पुनीत के साथ? हाँ साहब, वो साथ तो मैंने। तुझे क्या लगता है खुद को बचाने के लिए तू मुझे कोई भी कहानी सुनाएगा और मैं तेरी कहानी पे विश्वास कर लूंगा? हाँ साहब, मैं क्यों कहानी बनाऊंगा साहब? मैं क्या, उर्मिला का पति खुद उर्मिला से परेशान था और उसने तो मेरे ही सामने उसको जान से मार देने की धमकी भी दी थी साहब। उर्मिला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बीवी के साथ? तुझे तो मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और साहब, उर्मिला ने अपने पति को छोड़ दिया और साहब के साथ उसके ही घर में रहने की सेटिंग बना ली। दूध वाला रमाकांत, ड्राइवर रतन और उर्मिला का पति भी इसमें शामिल हो सकता है और शिकार पुनीत और मेघा बन गए। लेकिन सर, सवाल तो फिर भी यही उठता है कि उन्होंने खुशी को जिंदा क्यों छोड़ दिया? खुशी से बात करने के लिए मजिस्ट्रेट ने एक काउंसलर अपॉइंट किया है। उसकी मदद से हम खुशी से बात करते देखते हैं। शायद उस रात खुशी ने किसी को देखा हो। तब तक तुम उर्मिला के पति के बारे में पता करो। ओके सर। हम जब भी जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तुम्हारा पति हर बार हमारी राह का रोड़ा बन जाता है। एक तो रेस्टोरेंट ठीक से नहीं चल रहा, ऊपर से कर्जा भी बढ़ता जा रहा है। कैसे होगा रंजना? मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूँ ना? रंजना, ऐसे मत बोलो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे होते हुए भी मैं अकेली हूँ। बच्चे के बिना औरत का कोई अस्तित्व नहीं होता। रंजना, ऐसे मत बोलो। मैं तुम्हारा इलाज करवा रहा हूँ ना। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो तुम जरूर माँ बनोगी। ऊपर वाला ही तो नहीं चाहता है कि मैं सुख से रहूं। हेलो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि दोबारा मत फोन करना। मैं वो सब छोड़ चुका हूं। कौन तुम्हें ये बार बार कॉल करता है? कोई है रंजना जो मुझे फिर से मेरे अतीत में वापस लेके जाना चाहता है। कैसा अतीत? खुशी बेटा, हमें मालूम है उस रात तुम्हारा बर्थडे था। आपने अपना बर्थडे कैसे मनाया था बेटा? Happy birthday to you. अच्छा बेटा, एक बात और बताओ, जब आप अपने अमित अंकल के घर से वापस आए थे तो क्या हुआ था? उर्मिला, पुनीत 2 घंटे में आ जाएगा। हाँ ठीक है मैडम, आप जाके सो जाइए, मैं सर के लिए दरवाज़ा खोल दूँ। बेटा, आपके पापा कब आए थे? पुनीत, लाइट ऑफ कर दो, खुशी जाग जाएगी। खुशी बेटा, आपने बताया कि आप अपने मम्मी पापा के बेडरूम में सो रही थी, लेकिन बेटा जब हम वहां पहुंचे तब आप दूसरे रूम में थी। शायद पापा ने मुझे दूसरे रूम में सुलवा दिया हुआ। उसके बाद क्या हुआ? आपने वहां किसी को देखा? कोई आवाज सुनी? किसी भी तरह का कोई शोर? बेटा एक बात और बताओ, पुनीत गुप्ता और मेघा गुप्ता आपके असली माँ बाप नहीं है ना?
खुशी, आज से मैं तुम्हारी मम्मा और ये तुम्हारे पापा। अच्छा खुशी बेटा, फिर आपकी असली मम्मी पापा कौन है? सर इस वक्त वो ट्रॉमा में है और एक साथ इतना सब कुछ पूछना ठीक नहीं होगा। इससे ये तो कंफर्म हो गया कि पुनीत और मेघा खुशी के असली पेरेंट्स नहीं है। इसलिए पता लगाना बेहद जरूरी हो गया कि फिर खुशी के असली पेरेंट्स कौन है। हो गई तसल्ली। अब तो डॉक्टर ने भी बोल दिया है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती हूँ। देखो रंजना, तुम अभी भी माँ बन सकती हो। अपने बच्चे की ना सही, लेकिन माँ बन सकती हो। मेरी पहली बीवी से मुझे एक बेटी है। तुम्हारी बेटी भी है? हाँ, मेरी बीवी बच्चलन थी साहब, और उसके कई मर्दों के साथ संबंध भी थे, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। छोड़ दिया या मार के बदला ले लिया? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तो सीधी तरह से मुझे ये बता, उर्मिला का रतन और रमाकांत के अलावा और किसके से रिश्ता था? बोल। साहब मुझे नहीं पता कि वो कहां मुंह मारती थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। खुशी कैसी है अभी? सर अभी तो वो कुछ भी ठीक से बता पाने की हालत में नहीं है। सर मुझे पता चले कि पुनीत और मेघा जो सैलून चलाते थे, वहाँ पे अकरम, दीपिका और कोमल, इन तीनों के अलावा चौथा और एक वर्कर था। चौथा वर्कर कौन? सर उसका नाम पंकज है। उसने सैलून में कुछ घपला किया था, इसलिए फैमिली के मर्डर से 15 दिन पहले उसे काम से निकाला था। हाँ सर, पंकज भी हमारे साथ ही काम करता था और उसने कोई घपला वपला नहीं किया था। अगर पंकज ने कोई घपला वपला नहीं किया था, कोई गड़बड़ नहीं की थी, तो फिर उसको काम से क्यों निकाला गया? सर वो क्या वो? चुप क्यों हो गई? तुम लोग हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? नहीं सर, हम छुपा नहीं रहे। दरअसल ये बात दीपिका के प्राइवेट रिलेशनशिप की है। हाँ, लेकिन उन बातों का इन सब से कोई लेना देना नहीं है। हेलो, किस बात का किस बात से लेना देना है या नहीं है, ये हम लोग डिसाइड करेंगे, तुम लोग नहीं। 3 मर्डर हुए हैं। देखो, अगर कुछ भी छिपा रहे हो ना तुम लोग, तो अच्छा नहीं होगा तुम लोगों के लिए। अरे खुशी बेटा, दीपिका दीदी, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सैलून में ऐसी घटिया हरकत करने की? मैम गलती हो गई। वो मैम, हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया और आप सबके सामने हमें बेइज्जत कर रही हैं। प्यार करता हूँ मैं दीपिका से। ये मेरा सैलून है, कोई बाग बगीचा नहीं है जो जी में आया वो करोगे। और क्या कहा तुमने? प्यार करते हो तुम इससे? तुम्हारी ना रग रग से वाकिफ हूं मैं। कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हैं आप? पंकज, आवाज नीचे। बहुत बड़ी गलती की जो तुझे यहाँ रख लिया। सैलरी चाहिए ना, मिल जाएगी। चल अब तू निकल, निकल। हाँ, उसने मुझे बेइज्जत करके निकाला था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं वो लोगों की जान ले लूंगा। सर मेरी उनसे कोई खुंदक भी नहीं थी। पर मेघा से खुंदक थी तेरी? तूने मेघा को सिर्फ मारा ही नहीं है, बल्कि भी किया। आप मुझ पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। कोई सबूत है आपके पास? माना मेघा ने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जॉब से निकाला, लेकिन बेइज्जती तो तुम्हारी भी हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पंकज के साथ मिलके तुमने भी? नहीं मैम, पंकज जिस तरह मेघा मैडम के साथ पेश आया था वो मुझे भी नहीं अच्छा लगा था। मेघा मैडम और पुनीत सर के लिए तो दिल में एक अलग जगह थी। वो हमें एम्प्लॉय ही नहीं, अपनी फैमिली मानते थे। तुम लोग सिर्फ हमारे एम्प्लॉयज ही नहीं हो, बल्कि हमारा परिवार भी हो। समझ लो ये तुम्हारा बोनस है। लेकिन आपने हमें दिवाली में ही तो दिया था। हाँ, लेकिन अब से खुशी की हर बर्थडे पे भी तुम लोग को बोनस मिलेगा। बाद में मेघा मैडम ने मुझे समझाया भी था, पंकज के कई और अफेयर हैं, वो मुझे धोखा दे रहा है, मैं उसका साथ क्यों दूंगी? सबूत? तू जानता नहीं है मुझे। 2 मिनट लगेंगे मुझे तेरे से सच उगलवाने में, समझा? सर आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? ये सारा कांड मेघा और उसके पति का होगा और आप टॉर्चर मुझे कर रहे हैं। कैसा कांड? मतलब क्या तेरा? सर पुनीत सर आए दिन बैग भर भर के पैसा लेके आते थे और सीधा काम करने से तो ये सब होता नहीं है।
बैग भर भर के पैसा। हाँ सर, ये बात तो सही है। जिस दिन खुशी का बर्थडे था उस दिन पुनीत सर आए थे अपनी गाड़ी में, मेरे हाथों में एक पार्सल दिया और कहा कि उस पार्सल को मैं मेगा मैम को दे दूँ। सर उस पार्सल में बहुत सारा कैश था। मुझे अपनी बेटी से मिलना है। तेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, तू जा यहाँ से। अनीता हट। कहाँ है मेरी बेटी? हाँ, कहाँ है मेरी बेटी? अब वो यहाँ नहीं रहती। तो कहाँ रहती है? बोल वरना अनीता। वरना क्या? जैसे तूने मेरी बहन को मार डाला वैसे मुझे मार डालेगा। चुप! कितनी बार बोला कि मैंने नहीं मारा तेरी बहन को? वो सिर्फ एक हादसा था अनीता, लेकिन तेरे बयान के कारण पुलिस ने मुझे 3 साल तक अंदर रखा। बता दे वरना। वो अपने नए माँ बाप के साथ खुश है। नहीं माँ बाप? निकल जा यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैंने पता किया सर, ये पुनीत पिछले कुछ महीनों से सहारनपुर की सिविल कोर्ट में जा रहा था। सिविल कोर्ट में? क्यों? सर वहाँ पे इसका जमीन से जुड़ा एक केस चल रहा था। वो जमीन किसी सूरज नेगी के नाम पे थी, जिसकी पावर ऑफ अटर्नी में पुनीत का नाम था। लेकिन 3 साल पहले सूरज नेगी और उसकी पत्नी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इन दोनों की मौत के बाद सतपाल ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था और इसी जमीन को सतपाल के चंगुल से छुड़ाने के लिए पुनीत ने उस पर केस कर दिया था। ये सतपाल कौन है? ये देखिए सर, ये सहारनपुर का एक भूमि माफिया है। इस पे पहले भी कई लोगों की जमीन पे जबरन कब्जा करने के आरोप लगे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस जमीन का केस ही इस वारदात की जड़ है? खुशी, खुशी बेटा, कौन है ये? तुम किसको उठा लाए हो? अपनी बेटी को उठा लाया हूँ। अभी वो बेहोश है। बेहोश है? हाँ, अनीता ने उसको जहाँ भेजा था वहां से मैं उसे उठा के ले आया। क्या तुमने किडनैप? अरे किडनैप नहीं, मेरा खून है वो। किसी ने अगर उसे गोद ले लिया इसका मतलब मैं उसे भूल जाऊंगा? मर्डर हो गया? मुझे तो आपसे ही पता चल रहा है। और पुनीत के मर्डर से तुझे काफी फायदा हो गया है। उसकी जो सहारनपुर वाली जमीन है उस पर अब बड़ी आसानी से कब्जा कर लेगा। तो मेरे पास जमीन के असली कागज है। कागजों में कैसे धांधली करता है तो वो पता है हमें। तेरा क्या सामने आने वाला था, इसीलिए तूने पूरी। इंस्पेक्टर, ना मैंने उनका मर्डर किया है और ना ही मैं कोई गलत काम करता हूं। और अगर किया है तो सबूत लेकर आओ। सबूत? बहुत जल्दी हथकड़ी पहनाने आऊंगा मैं तुझे। सर ये सूरज नेगी, जिसकी जमीन की पावर ऑफ अटर्नी में पुनीत का नाम था, पता चला है कि इसका एक छोटा भाई भी है, देवेंद्र नेगी। पुनीत के लॉयर से पता चला है कि पुनीत को देवेंद्र पे भी शक था कि शायद सतपाल ने देवेंद्र के साथ मिलकर सूरज की जमीन पे कब्जा किया है। बुला इस देवेंद्र नेगी को। सर पुनीत तो गैर था, हमें पुनीत से कोई शिकायत नहीं थी। शिकायत थी तो अपने भाई सूरज से, क्योंकि वो हम पर कभी भरोसा नहीं करता। पुनीत ये रख, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरे साथ कभी कुछ भी हो सकता है। कल को अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो। यार कैसी बातें कर रहा है यार सूरज। सूरज, ये क्या दिन ब दिन वहमी बनते जा रहे हो? हाँ, तुम अपनों पे भरोसा करना छोड़कर इस गैर पे भरोसा करने लगे हो। देखना कल ऐसा ना हो ये पावर ऑफ अटर्नी का फायदा उठाकर ये पुनीत खुद तुम्हें धोखा ना दे। आप मुझे धोखा दे सकते हैं लेकिन पुनीत कभी नहीं। यार ये तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? और तुझे अपनी जान का खतरा किससे हो सकता है ये बता। वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन पुनीत कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी खुशी का ख्याल रखना। यार सूरज, क्या खुशी सूरज नेगी की बेटी है? हाँ सर, और टाइमिंग देखिए। जैसे ही सूरज ने पुनीत को पावर ऑफ अटर्नी दी उसके 3 दिन बाद सूरज और उसकी बीवी एक्सीडेंट में मारे गए। उस गाड़ी में खुशी भी थी, लेकिन खुशी की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। उसके बाद पुनीत सूरज की बेटी को अपने साथ ले गया और प्रॉपर्टी का सारा बिजनेस उसने हथिया लिया। खुशी, अब से तुम हमारे साथ यहीं रहो। तुम सूरज की बेटी पे अपना नहीं जमा सकते। खुशी मेरी बेटी जैसी है और अगर लड़ने का इतना ही शौक है ना तो कोर्ट में आके मुकाबला कर। खुशी की कस्टडी में कुछ भी करके हासिल करके रहूंगा। तो देखा जाए तो पुनीत से तूने हर लिहाज से नफरत पाल के रखी थी। तूने पुनीत को मारा, पुनीत की वाइफ को मारा, यहां तक कि उनकी मेड उर्मिला को भी मारा, पर खुशी को नहीं मारा। पता है क्यों? ताकि तू उसे कॉन्फिडेंस में ले सके
और अब कानूनी रूप से सूरज और पुनीत की जायदाद की दावेदार खुशी है, तो उसको विश्वास में लेकर तू सब कुछ हासिल कर सकता है। यही वजह है ना। क्या सर, हमें यही सब करना होता तो 3 साल तक नहीं रुकते। 3 साल तो क्या, नफरत करने वाले 30-30 साल तक इंतजार करते हैं और जैसे ही मौका मिलता है बदला ले लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें तेरे साथ सतपाल सिंह भी मिला हुआ है? हमारा सतपाल से कोई लेना देना नहीं है और हमने कुछ नहीं किया। हेलो, कमल बोल रहा हूँ। वो पट्टे वाली जमीन जिस आदिवासी परिवार को मिली थी उनको धमका दिया है और वो अंगूठा लगाने के लिए तैयार भी हो गए हैं। 20 लाख की जमीन 5 लाख में आपका हुआ। सुन, ये जोर जबरदस्ती का धंधा बंद कर अभी, और एक काम और करना, मुझे फ़ोन मत करना, ठीक है? ये कमल सेन है सर, ये एक हिस्ट्री शीटर है और सतपाल के लिए काम करता है। हो सकता है सतपाल ने इसको सुपारी दी हो। मैंने कुछ नहीं किया साहब। अब ये बोल, सूरज नेगी की जमीन सतपाल के नाम पर कैसे हुई? 3 साल पहले सतपाल भाई ने उन्हीं के कहने पर ही मैंने सूरज नेगी को धमकाया था कि वो अपनी जमीन सतपाल भाई को बेच दे। पुनीत, ये रख, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरे साथ कभी कुछ भी हो सकता है। नहीं माना तो मरवा दिया उसको। 5 लोगों का मर्डर किया तूने, 5 मर्डर चार्जेस लगेंगे तेरे ऊपर। नहीं सर, मैंने 5 मर्डर नहीं करवाए। तो फिर कितने? 2। किसके? सूरज नेगी और उसकी बीवी। लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया, मैंने अपने एक दोस्त को सुपारी दी थी। किस दोस्त को? छोड़िए। लोकेश चौधरी, तू अपनी बीवी का कत्ल करके बाइज्जत बरी हो गया और सुपारी लेके लोगों को मारने लगा। यहाँ तक कि सीमापुरी पुलिस तुझे एक बच्ची के किडनैपिंग केस में भी ढूंढ रही है। सर, मैंने कोई किडनैपिंग नहीं की, वो मेरी बेटी है और अपनी बेटी को अपने घर लेकर आना कोई गुनाह है क्या? वो तो बताते हैं तुझे हम थाने में। जादव, लेके जाओ इसको। चलो, तेरा ससुराल चलने का वक्त आ गया सतपाल। तेरा सुपारी किलर पकड़ा गया। बस सर, यही 2 खून मैंने किए थे। मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा सर, लेकिन अनीता की वजह से मैं झूठे इल्जाम में 3 साल की सजा काटता रहा और आखिर में उसने मेरी बेटी को मुझसे अलग कर दिया साहब। लेकिन तूने भी तो सूरज और उसकी बीवी को मारकर खुशी को अनाथ कर दिया। उसे बाप की सजा तो भोग रहा हूं ना साहब। आज मैं अपनी बेटी से अलग हो गया ना, मैंने 2 बच्चियों को अनाथ बना दिया साहब। मैं पापी हूँ साहब, मुझे फांसी पे चढ़ा दो। मेरी बच्ची मुझसे अलग हो गई साहब। हेलो सर, हमारे खबरी ने पता किया कि कुछ दिन पहले गुरुग्राम के एक ज्वेलरी शॉप में चोरी के गहने बेचे गए। सर, हो सकता है ये वही गहने हो जो खुशी के घर से चोरी हुए थे। गुरुग्राम की एक ज्वेलरी शॉप पर बहुत सारे गहने बेचे तूने, उनमें से एक नेकलेस ये भी था। अब बोल, किसके साथ कांड किया तूने? ये प्लान में हम अकेले नहीं थे, उर्मिला भी शामिल थी। अगर जॉब चलेगी ना, टेंशन मत ले। उर्मिला दी के पास ना बहुत अच्छा काम है, सॉलिड वाला। देखो, मेगा मैम के घर पे पैसे ऐसे ही पड़े हुए रहते हैं, ठीक है? मैं चोरी करने में तुम दोनों की मदद कर दूंगी, बाद में बोल दूंगी कि मुझे नहीं पता किसने की, लेकिन पैसे सब में बराबर बंटने चाहिए। मंजूर हो तो बताओ। उर्मिला और अकरम को पैसों का लालच था, लेकिन हमें तो अपनी बेइज्जती का बदला लेना था। उन्हें तो इस रात पार्टी में गया था, मुझे पता था कि पार्टी में गया तो पीकर वापस आएगा, इसलिए हमने वो दिन चुना। मेघा मैडम, ये पता है, ये लोग जबरदस्ती अंदर घुस गए मैडम। जबरदस्ती अंदर। मैंने अखबार में एक गैंग के बारे में पढ़ा था, वो भी इसी तरह लूट के बाद सिगरेट और शराब पीती थी वहां पर। क्या सोचा था तुम लोगों ने कि बहुत शाणे हो तुम लोग, क्राइम करके बच जाओगे? तुम लोगों ने खुशी को जिंदा जरूर छोड़ दिया,
लेकिन उसकी सारी खुशियों को तहस नहस कर दिया। तुम्हारी इस वजह से वो दोबारा अनाथ हो गई। सर मेरी तो सोच के ही रूह कांप जाती कि जिस अनाथालय में सालों से मेघा और पुनीत डोनेशन देते आए हैं, उसी अनाथालय में खुशी को अनाथ की तरह रहना पड़ेगा। ऐसे गुनाहों की गाज जब खुशी जैसे बेगुनाह बच्चों पर गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे जैसे गुनहगारों को दी गई बड़ी से बड़ी सजा भी शायद कम ही है। हर गुनाह के पीछे कोई ना कोई भूल जरूर होती है। पुनीत और मेघा की भूल ये थी कि उन्होंने अपने एम्प्लॉइज पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया। ये उनकी खूबी भी थी और कमजोरी भी। किसी भी इंसान पर उसे अच्छे से जाने समझे बिना इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो एक दिन आपकी सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए।